अगर आप इस मुगालते में हैं कि यूपीएससी या जीपीएससी या बीपीएससी आपके हिसाब से सब कुछ करे, तब फिर आप नौकर बनने क्यों आ रहे हैं? ये सबसे पहला चीज़ है। सरकार भर्ती नहीं निकालता है। कहाँ लिखा है संविधान में सरकार भर्ती निकालेगा? सरकार आपको बोला था कि ग्रेजुएट होकर के सरकारी नौकरी फार्म भरने आ जाना। हाँ, जो व्यवस्था आया उसमें अब आप अपने को कैसे ढालिएगा, क्योंकि करना सबको इतने ही दिनों में, ठीक है। हाँ, बोला तब जाए कि जैसे अगर कहीं भ्रष्टाचार हो गया तब बोलिए। गुजराती और अंग्रेजी का पेपर हो, उसमें अब एक आध गो 50 क्वेश्चन बनाएगा, 200 हो सकता है, लेकिन अब उसमें मास गलती हो जाए तो आप बोलिए। लेकिन आप ये कभी नहीं बोल सकते हैं कि हमको बोर्ड परीक्षा जैसा पहले सिलेबस दे दो, हम साल भर पढ़ करके परीक्षा देंगे। कारण कि आपको शिक्षित करना सरकार का फर्ज है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रोजगार दिलाना सरकार का फर्ज है, सरकारी नौकरी देना फर्ज नहीं है, रोजगार दिलाना फर्ज है। और आप क्या कर रहे हैं अभी? पूरे भारत के लोग, उनको रोजगार नहीं चाहिए, उनको सरकार से सरकारी नौकरी चाहिए। तो आप ही बताइए कि 6.5 करोड़ गुजरात की आबादी में 6.5 करोड़ सरकारी नौकर रख लेंगे तो कटोरा लेके भीख मांगने निकल जाएंगे। सरकारी नौकर तो उतने न होगा। अभी बता रहे हैं ना, जो भी सेखी बघारे उसको यही पूछिए कि तुम्हारे घर में हम आए हैं, बहुत गंदा लग रहा है, हमको चारों ओर जाला जाला दिख रहा है तुम्हारे घर में, ये साफ करने के लिए नौकर काहे रखते हो घर में? तो कहिएगा कि अरे मेरा जितना ताकत है उतने न, तो सरकार को जितना ताकत है उतने ना आदमी रखेगा। इस चीज़ को समझिए पहले। अगर कोई आपके घर में घुस के कहे कि 2 गो नौकर से काम चला रहे हो यार, तुमको जो है 3 गो और रखना चाहिए, एकदम दीवाल चकाचक रहेगा, हमेशा कहो मारते रहेगा ऐसे उस पर। तो नौकर हमेशा आदमी अपने औकात और प्लस आवश्यकता दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा करके रखता है। और नौकर आपके घर में आके बोले, जो आज का पीढ़ी बोल रहा है सरकार से बनना है नौकर, चाहे वो सिविल सर्वेंट क्यों ना, आके बोले ये बेंच यहाँ काहे रखे, हमको साफ करने में दिक्कत होगा, तो जाओ घर यहाँ से, नहीं तुमको दिक्कत होगा। तो नौकर का मतलब है कि बेंच यहीं रहेगा, इसको कैसे बेहतरीन ढंग से साफ कर सकते हो वो अब तुम जानो। या तो रोज़ हटा करना, या नहीं तो ऐसा कुछ खोजो कि निचवे से ऐसे करें साफ हो जाए। तो ध्यान रखिएगा। तो हमेशा कहेंगे कि ये जो समय है ये गुजरात के उन सभी लड़कों के लिए इक्वल है। आर्टिकल 14 को ध्यान में रखते हुए है, समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए है कि भाई हम सबको दिए हैं। ऐसा नहीं है ना कि आप फार्म आता तब कोचिंग खोजने निकलते, फिर कोचिंग 1 साल पढ़ के आते। वो कोचिंग वाला को करोड़पति बनाने का प्लान है, आपके लिए नहीं है वो। तो अब आपको इसी में काम करना है कि आपके पास 18 दिन उधर और 30 दिन इधर, यानी 48 दिन है, लेकिन 48वां दिन आप परीक्षा में होइएगा, इसलिए 47 दिन। 20 तारीख को तो पेपर दे रहे होंगे आप, और 1-2 दिन बीच में हमको पता है कि दुनिया कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है। आने तो हमको क्या कहते हैं, कोई एक लड़का, पूरे गुजरात में हम चैलेंज करते हैं कि कोई एक लड़का पूरा दिन अपना कैमरा सामने रख दे और दिखा दे कि हम होली नहीं खेले, हम दिन भर बैठ के पढ़े हैं क्योंकि हमको इस बार परीक्षा देना है। ये हो ही नहीं सकता है। वही लड़का होगा जो कहीं मिहिर जैसे रह रहा है यहाँ लॉज में, कहाँ जाएगा? परिवार के साथ रहने वाला ये वो बोल दे कि हम सोसाइटी में नहीं उतरेंगे तो मान जाएंगे कि नहीं अबरी परीक्षा है। अनुजर को नहीं बोलिएगा, इसलिए भाई कि अब मुस्लिम लड़का कोई कहे नहीं सर आपके कहने पर देखिए हम, तो उससे हम पूछ लेंगे तुरते कि जिस दिन ईद का चांद निकलेगा अगला दिन जाओगे कि नहीं जाओगे, बता दो। तुम उस दिन का दिखा देना हमको, दिन भर हम नहीं गए हैं तो मान जाएंगे। ईद पहले हो जाएगा तो नजर दिखा दे कि हम नहीं गए थे तो मान जाएंगे। इसलिए 45 दिन है आपके पास। अब आइए, 45 दिन को हमेशा समय के हिसाब से बांटा जाता है। 7 दिन का रिवीजन 1 और 7 दिन का रिवीजन 2।
ये 2 है आपका समय, यानी 30 डेज है आपके पास और उसमें आपको 8 के 8 टॉपिक पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले अपने में लिखिए कि हमको क्या पढ़ना है। भले हसमुख साहब कर दिए हैं कि कल्चर और ये एक में ही है, लेकिन पढ़ते समय तो 2 हो जाएगा ना। 1 में लिख देने से तो नहीं होगा। हाँ, अंदर जो वो लिख दिए हैं कि सभी राजवंश, तो ये हुआ कि हमको सब पढ़ना है। हमको क्या करना है, तो राज व्यवस्था पढ़ना है। देखिए बता रहे हैं क्या करना है, गणित रीजनिंग पढ़ना है। हम ये क्यों लिख रहे हैं, आपको प्लानिंग करने में आसानी होगा। हमको अर्थव्यवस्था पढ़ना है, हमको भूगोल पढ़ना है, हमको जो है साइंस एंड टेक पढ़ना है और हमको करंट पढ़ना है। 4, अच्छा ये 5 होगा, 5, 6, 7, 8। अब अभी आपको 30 दिन के अंदर का बताते हैं। लड़का माथा बोझा ले लेता है। यहाँ पर हम 2-4 क्वेश्चन प्लस माइनस होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये बराबरे है। सब में 50-50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें भी 50-50 क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हमको अब इसमें ये देखना है कि 30 डेज में सिलेबस नहीं ख़त्म करना है, पास करना है पीटी। दोनों में अंतर समझिएगा। तब पास करने के लिए कि 30 डेज में 160 से 180 मार्क कैसे आएगा, क्योंकि हमको नहीं पता है कि क्वेश्चन डासा साहब वाला जैसा आएगा आकि क्वेश्चन पिछला 2 बार वाला आएगा। 1 लाइनर जो था जिसके कारण मेरिट यहाँ जाता था। तो 180 लाना है, ठीक है। अब 180 अगर लाना है तो हमको हर हाल में लड़का क्या सोच लेता है, 90-90 मैंने दोनों में ले आएंगे। नहीं ला पाइएगा। ये पेपर 2 में हरदम कमे रहेगा। ये 25 साल का अनुभव बताता है कि जब 120 मेरिट भी जाता था ये जीपीएससी में, इतना भी लो गया है, 113 भी गया है, तब इधर 60 होता था तो इधर जो है 52 होता था, 53 होता था, या इधर 75 होता था तो इधर जो है 45 होता था। इधर करंट भरा हुआ है, वो खाली पढ़ने में और यूट्यूब में वो टीचरबा पैसा कमाने में बनता है, समझ गए। या टेलीग्राम में रोज़ डाल डाल के लड़का का दिमाग खराब करने में बनता है। बाकी कितनों कोई करंट पढ़ ले, 50 में अगर इतिहास उतना समय दे देगा तो 50 में 40 मार देगा। यहाँ 50 में 40 नहीं मार पाएगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, उसमें बहुत कुछ है। तो आप पहले ये देखिए कि पेपर 1 में हमको अगर 180 जाना है या 160 जाना है तो पेपर 1 हमारा 100 से 110 होना चाहिए। ये स्टैटिक पार्ट है, यही नंबर आता है। और पेपर 2 जो है वो 70 से 80 होना चाहिए। माना अगर इधर 100 हो गए तो इधर 80 होना पड़ेगा, और इधर 110 हो गए तो इधर हमको जो है 70 होना पड़ेगा, ठीक। तो अब प्रश्न ये उठता है कि पहले उल्टा चलिए कि यहाँ 70 कैसे आ सकता है। तो ये जो 45 है इसको पहले गिन लीजिए 42, क्योंकि इसमें से गुजरात का भूगोल माइनस कर लीजिए। हालांकि ऐसे 55 क्वेश्चन आता है, लेकिन हम कम सोचेंगे तो ज़्यादा निकलेगा, तो 42 होता है। तो इस स्टैटिक में आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप प्लस माइनस करके 30 कर दीजिए, क्योंकि ये जीपीएससी का सवाल है, आईएएस का सवाल नहीं है। हमेशा हम कहते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं, तैयारी करिए तो एनालाइज करिए। हर आदमी क्या कहता है, जीपीएससी का सिलेबस यूपीएससी जैसा हो गया। ये थोड़े कहता है कि यूपीएससी वाला ही हो गया, जैसा हुआ है। चीनी या कोरियन एक के जैसा लगता है देखने में, लेकिन क्या चीन वाला ताकत कोरिया में है?
तो इसीलिए अगर ये आईएएस का सवाल होता ना तो हम कहते 25 सही होगा, क्योंकि इसमें परफेक्शन कम होगा, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा है, वहाँ कंसेप्चुअल है। यहाँ प्लस माइनस करके हम 30 पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे? अब समय है इतना ही कम। तो अब सबसे पहले दूसरा प्लान ये करिए कि एक आदमी परीक्षा के समय में कितना घंटा पढ़ेगा। अगर कोई कोचिंग कर रहा है तो 10 घंटा नहीं पार कर पाएगा, क्योंकि उसका 5 घंटा कोचिंग में भी बिगड़ेगा। ठीक है, तो एक एवरेज 10 घंटा। हमेशा ध्यान रखिएगा, अपना ताकत समझिए। एक आदमी कितना भी तेज समझकर अगर पढ़ रहा है तो 1 घंटा में 4 पेज पढ़ेगा, यानी उसकी ताकत है 40 पेज पर डे पढ़ने का एक आदमी का। ठीक है, 1 घंटा में 4 पेज। बहुत फास्ट करिएगा तो 5, उसके बाद नए हैं, उसके बाद 2.5x में जो आप वीडियो सुनते हैं वो वाला है, समझ गए, जिसमें पता ही नहीं चलता है कि बोल क्या रहा है, तो वही वाला है। अब सुनिएगा, अभी परीक्षा का समय है, तो इसमें से 1 घंटा से लेकर के 2 घंटा आप काटेंगे ही कोई पेपर सॉल्व करने लगेंगे। महीना भर बचा है, समझ गए, तो 8 घंटा, चलिए 5 पेज, 40 पेज आप पढ़ सकते हैं अभी इस परीक्षा में। 30 दिन का समय है, यानी 1200 पेज के बाद का प्लानिंग जो भी बनाए हैं उस सब को उठा के या तो कांकरिया में रख दीजिए तालाब में जाके, या नहीं तो महिसागर। माना उसके बाद का प्लानिंग होगा ही नहीं कि आप पढ़ पाइएगा, क्योंकि उसके बाद रिवीजन करना है। तो 1200 पन्ना पढ़ना है। अब जरा बता दीजिए कि यहाँ पर जो हम क्लास में आपको भौतिक भूगोल पढ़ाए हैं सविंदर सिंह वाला, अगर आपके पास वो कॉपी है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है पढ़ने का। ठीक है, आपके बैच को जितने अच्छे से पढ़ाए हैं कि आपको बुक देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बुक देखा जाता है फर्स्ट पेज में, जिसमें आप देखिए कि हम सबसे ज़्यादा कहते हैं कि किताब पढ़ो, और आपको जो क्या कहते हैं, क्या नाम था वो किताब है, खुल्लर पढ़ाए हैं पूरा, समझिए लाइन बाय लाइन पढ़ाए हैं, शायद कोई कोचिंग पढ़ाएगा। तो खुल्लर वाला जो नोट्स है, अगर आप ये 2 को पढ़ने जाइएगा तो आपको मालूम है ये दोनों मिला करके मिनिमम 3 स्पाइरल है, 200-200 पन्ना मिला। हम यहाँ 1200 पेज टाइपिंग का गिने हैं, तो आपका 600 पेज का तो खाली ज्योग्राफी का नोट्स है, वो घट के 350 पेज हो जाएगा मान लेते हैं। तो एक इसको पढ़ जाना है। अब आइए यहाँ पर गिनिए, फिर 45 क्वेश्चन है, 5 गो मान लीजिए कि गुजरात का भू इतिहास है। अगर इसमें 30 परफेक्शन नहीं किए, ये स्टैटिक है, तब परीक्षा नहीं निकलेगा, अभी बता देते हैं। अब इसमें क्या करिए, तो प्राचीन भारत जो हम आपको वो हमीर के प्रकाशन पर जो काला वाला बुक लिखे हैं, प्राचीन और मध्यकालीन, उसमें से मध्यकालीन हटा दीजिए, मध्यकालीन से प्रश्न नहीं आता है, तब प्राचीन वाला पढ़ जाइए। और आधुनिक भारत में क्लास में जो नोट्स लिखाए हैं वो पूरा का पूरा पढ़ जाइए। आपके करंट बैच को नहीं, आपके एक बैच पहले वाला मिहिर वाला बैच को लिखाए हैं, या स्तुति वाला बैच को, उस मॉडर्न इंडिया को पढ़ जाइए। ये 2 आप जो है मजबूत कर लीजिएगा, 60 नंबर दोनों मिला करके बनता है। ठीक ना, अभी बहुत दूरी जाना है। राज व्यवस्था जो आप अभी इस करंट बैच में पढ़ रहे हैं, ये 20 अप्रैल के पहले तो हो ही जाएगा ख़त्म। अरे आप उच्चतम न्यायालय पहुंच गए, तो अभी जो आपको क्लास में पढ़ाए हैं, इस क्लास नोट्स से बढ़िया तो बाज़ारों में कोई नहीं है। लक्ष्मीकांत का नाम लेकर के हम अपना अपमान नहीं करना चाहते हैं कि लक्ष्मीकांत से भी अच्छा लिखा है। अरे क्यों पढ़े हो टक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। लक्ष्मीकांत कहाँ तो हमारे चक्कर में आएगा जो आपको पढ़ाए हैं।
तो आप ये वाला अगर क्लास नोट्स कर जाइएगा तो यहाँ मेरा दावा है कि 30 के आसपास ज़रूर रहिएगा। देखिए हम वो कोचिंग प्लान है कि झूठे 42 हो जाएगा, नहीं होगा। तो आप देख लीजिए 3 सेगमेंट मिला करके जब आप 90 पहुँच गए तो अब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब हम आपको सलाह ये देंगे कि यहाँ गुजरात का कल्चर पढ़ना है, ठीक ना, दुकान पर जाना है, गुजरात के कल्चर पर 5 गो प्रकाशन का किताब मांग लेना है, जिसका फोटो सबसे अच्छा लग जाए लेकर जाना है। अरे सब तो एक के लिखा है, नहीं समझे, मतलब सब जो है भारत का संविधान नहीं ना है कि ब्रिटेन से भी थोड़ा अच्छा लिए, अमेरिका से भी थोड़ा अच्छा लिए। अरे यहाँ तो जम्मू कश्मीर का संविधान है, भारत का संविधान पढ़ के पकड़ के लिख दिया। तो इसलिए जो कुछ भी है जिसका अच्छा लगे, मोटापा देख के कि भाई 30 दिन में पढ़ सकते हैं, थोड़ा देख लीजिए कलरफुल है, अच्छा पैसा ज़्यादा ले रहा है ना, हटाओ नहीं पढ़ना है। काहे कि कंटेंट तो सब में, हमारे बिहार में कहा बस है सब धन 22 पसेरी, 1 पसेरी 5 किलो बोलते हैं। तो सब जो भी लिखा है सब काट के ही लिखा है, दिमाग से कुछ नहीं लिखा है। तो एक अगर आप इसको पढ़ जाते हैं तो मेरा मानना है कि यहाँ अगर 15 भी आप कर गए तो आप उसके सामने फाइट कर जाएंगे, जिसका कि यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड का होगा तो वो भी 25 और 30 से ज़्यादा नहीं जा पाएगा। बोलना आसान है, जो 30 को गणित बनाने लग गया ना उसका इतिहास छूट जाएगा। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो या तो यहाँ कर जाइए या तो यहाँ कर जाइए, लेकिन इन 3 सेगमेंट के कारण आप 110 के आसपास पहुँच गए, ठीक ना। अब आइए, अब हम कहेंगे कि ये दोनों अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो पढ़िए, नहीं तो करंट पढ़ जाइए। इसलिए कि सबका करंट मिला दीजिएगा तो 80-90 गो सवाल हो जाएगा यहाँ पे, सबका करंट। तो अब उतने तो चाहिए 50-60। अब करंट के लिए क्या करिए तो अभी बता रहे हैं, क्रॉनिकल मैगजीन जो आती है दिल्ली से, उससे बेस्ट कोई नहीं है, कोई बना कीर्ति, कोई जो है विजन, कोई दृष्टि, कुछ नहीं है। सब काट पीट के लिखता है, सबका सोर्स एक ही है, ऋग्वेद PIB, जिसको देख के उतारता है। तो एक क्रॉनिकल पढ़िए, नवंबर महीना से उठाइए, और अभी क्लास के बाद आपको ऑफलाइन में बता देंगे वो कितना सा पढ़ना है, ठीक है ना। पूरा क्रॉनिकल नहीं पढ़ना है, नवंबर महीना से उठाइए और लास्ट तक आप पढ़ते जाइए, आपको क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। उसके बाद जो है पूरे गुजरात नहीं, पूरे भारत में जो है ना, आपसे ज़्यादा इस मामले में लक्की नहीं होगा कोई छात्र कि उसको योजना और कुरुक्षेत्र तोमर सर लाइन बाय लाइन पढ़ाए हों, उसके तोमर सर। तो आप इस मामले में इतना लकी हैं कि योजना और कुरुक्षेत्र जो है और साथ में ऑनलाइन है, जिनका छूट गया है तो वहाँ ऐप पर भी है। इसका इसीलिए दाम ज़्यादा भी नहीं रखे हैं 199 कि भाई आपका छूट भी गया है तो पढ़ सकते हैं। योजना कुरुक्षेत्र अगर आप इसके साथ पढ़ जाएंगे तो आप 60 से 65 के बीच मार्क लाने की स्थिति में होंगे, आप इस पास करने वाले के बीच में होंगे। आप गिन लीजिए कि इतना के बाद अगर किसी के पास क्षमता है, कारण यहाँ करंट पढ़िएगा तो साइंस टेक आएगा ना, उसमें क्रॉनिकल में करंट का, क्रॉनिकल में इकोनॉमिक्स का करंट आएगा ना, तो आपको जो है ये देख लेना है। हाँ, अगर समय मिले तो इस बार तो लॉन्ग कट नहीं कहेंगे पढ़ने, समय कम है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात शॉर्ट कहीं भी जो उसका मिले, आजकल PDF पे ही लोग जीता है, पहले परजीबी होता था, अब PDF GB है। तो कहीं से भी PDF GB अगर मिल जाए तो शॉर्टकट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और बजट, बस इसको साथ में खाली कर लीजिएगा। और इसके बाद अगर कोई भी सलाह दे रहा है
तो जितना आगे सलाह दे रहा है वो उतना बड़ा दुश्मन है आपका, क्योंकि 30 दिन में इसके बाद हो ही नहीं सकता है। कहने का मतलब कि अगर पहले से नहीं पढ़े हैं तो 30 दिन में इसके बाद कुछ बताएगा ना, तो आप उसका जो नहीं पढ़े हैं उसका 10 गो पन्ना नहीं खींच पाइएगा एक दिन में, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि उसमें लिखा हुआ क्या है।